हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 2 सितंबर से लेकर के एंड 8 सितंबर 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लाइन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा कर के बुक करा सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस टैरो डेक को तो आप परचेज़ कर सकते हैं मेरी वेबसाइट से भी, और अमेज़न से भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से आप डायरेक्ट लिंक के थ्रू जा सकते हैं डायरेक्टली वेबसाइट पर या फिर अमेज़न पर। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। क्वीन ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, डेथ कार्ड, 5 of Pentacles, Knight of Cups, Knight of Wands, okay, 8 of Wands bottom of the deck, sorry last card, और bottom of the deck is 8 of Pentacles. wow. So सबसे पहले मैं आपको साइन बताता हूँ कौन कौन से हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वायरिस भी है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर स्कॉर्पियो है, स्ट्रांगली आया है स्कॉर्पियो, एंड सजिटेरियस भी है, लिब्रा भी है, कैंसर भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, सो बढ़ते हैं आपके बॉटम ऑफ द डेक जो कि है 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए एरीज, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली अभी अपने वर्क सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि अपनी वर्क में कुछ किसी ऐसे प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहे हैं जिसकी वजह से वो आपसे दूरियां और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ओके, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है आपको इग्नोर करने की भी कोशिश कर रहे हैं कुछ हद तक। ओके, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये अपनी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, एंड वो मानते हैं कि इसमें आपको ज़्यादा समझना चाहिए चीज़ों को। ओके, सो आपके ऊपर डाल रहे हैं वो सारी चीज़ें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ पेंटिकल से। 2 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये बेसिकली आपसे प्यार तो करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको समझें, आप उनको सपोर्ट करें। उनको लगता है कि आप सेल्फिश हैं, आप उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उनके गोल्स को नेगलेक्ट करते हैं, उनको ऐसा लगता है। हालांकि वो आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसका इजहार जो होता है वो आपसे ऑलरेडी कर चुके हैं। 2 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं। शायद इस बारे में भी इस पर्सन ने आपको बोला है कि दे वांट टू बी सेटल्ड विद यू। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बट अब प्रॉब्लम ये है कि आप दोनों में अभी बहुत दूरियां चल रही हैं और आपको नहीं पता अब इसका भविष्य कहाँ जाएगा, इस कमिटमेंट का क्या होगा। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि हालांकि अभी भी आपको उम्मीद है कि आगे बढ़ सकता है रिश्ता, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे। लेकिन ये पर्सन
अपने किसी और ही जगह पर फोकस्ड है 4 ऑफ वॉन्ड से। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी थोड़ा सा और समय ले सकते हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में बहुत टेम्परेरी हैं। वापस से आपका रिश्ता एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स भी यहाँ पर है। सो ये पर्सन अभी कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ये अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं और डेफिनेटली इनको कुछ चीज़ें हर्ट की हैं। मे बी हो सकता है आपकी या फिर हो सकता है किसी और की। सो इसी वजह से ये पर्सन जब तक अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे तब तक ये पर्सन आपके पास वापस नहीं आएंगे किंग ऑफ वॉन्ड से। लेकिन जब भी आएंगे ये पूरी तरह से पैशनेट होकर और एक स्टेबल ऑफ़र लेकर के आपके पास आएंगे। मैरिज का ऑफ़र, सीरियस ऑफ़र। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स भी। सो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर देयर कैन बी अ थर्ड पार्टी ऑल्सो। एंड थर्ड पार्टी के मुझे काफ़ी सारे साइन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कोई है जो उनसे एज में छोटा है या छोटी है, होएवर, बट है कोई जो आपके पार्टनर में इंटरेस्टेड है और उनके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आपके पर्सन अभी तक इस पर्सन की तरफ आगे नहीं बढ़े हैं, बट आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस थर्ड पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड हैं। और ये जो थर्ड पर्सन है ये डेफिनेटली उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है अपनी ओर, एंड मे बी पॉसिबली एक रिलेशनशिप के लिए। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस लियो से डील कर रहे हो या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड। सो ये जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड का। देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड यहाँ पर मुझे शो कर रहा है कि आप बहुत परेशान हैं, बहुत गुस्से में भी हैं एंड डेफिनेटली आप इस पर्सन से क्लैरिटी भी चाहते हैं कि व्हाट इज़ दैट। इवन क्योंकि आप लोग बात नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। एंड अगर रिलेशनशिप है तो वाई देयर इज़ अ थर्ड पर्सन, राइट। तो आप क्लैरिटी चाहते हैं और ये पर्सन जानते हैं कि आप उन पर गुस्सा हैं, और अगर वो जल्दी ही अपनी क्लैरिटी नहीं देते हैं तो आप उनको कट ऑफ भी कर सकते हैं। आप ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं और उनको पता है कि आप ऐसा कुछ करने जा रहे हैं, वो आपको गुस्से में देख रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं एक और चीज़ देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी इस बारे में भी सोच रहे हैं कि क्योंकि आप नाराज़ हैं और आप क्लोज्ड ऑफ भी हैं, तो वो आपसे मिलने के बारे में भी सोच रहे हैं, बट उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरुआत की जाए, क्योंकि आप इमोशनली अवेलेबल ही नहीं हैं और शायद आप उनको या तो ब्लॉक कर चुके हैं या फिर आप उनको कोई मौका नहीं दे रहे हैं किसी भी तरह से आपसे बात करने का। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको मनाएं। क्वीन ऑफ कप से आप नाराज़ हैं उनसे, नो डाउट, लेकिन हाँ आपके अंदर भी प्यार है और आप चाहते हैं कि अगर आपको क्लैरिटी मिलती है देन यू टू कैन गो फॉरवर्ड विद द रिलेशनशिप। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी है डेथ कार्ड मुझे शो कर रहा है कि हाँ आपके रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा साइकिल अब एंड होने को है, कोई एंडिंग होने को है डेफिनेटली। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म होने को है, नो।
आई सी दैट कि एक बैड साइकिल, या कहना चाहिए कि एक ऐसा साइकिल जिसमें आप दोनों में एक दूसरे के भरोसे की कमी हो रही हो, वो अब ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि अब कुछ परमानेंट चेंजेस आने वाले हैं आपके रिलेशनशिप में। एंड आपने भी और इस पर्सन ने भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ देखा है अभी रिसेंट पास्ट में, और यहाँ से अब डेफिनेटली एक नई शुरुआत होने जा रही है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप में से ज़्यादातर लोग एक दूसरे से बात करने वाले हैं इस रिगार्डलेस ऑफ कि आपकी कितने टाइम से बात नहीं हुई है। यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बेसिकली जानते हैं कि आपने उनको कोल्ड में छोड़ दिया है, एंड वो डेफिनेटली अभी भी आपको वॉच करते हैं। एंड वॉच करते करते अब वो ये भी प्लान बना रहे हैं कि वो जल्दी ही आपके पास आएंगे और इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करेंगे। और शायद ये वही ट्रांसफॉर्मेटिव फेज़ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। सो यहाँ पर इनकी तरफ से अपॉलॉजी आ सकती है, उनकी तरफ से माफ़ी, रोमांटिक जेस्चर, और डेफिनेटली यहाँ पर वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको माफ़ कर देंगे। अगर आपने माफ़ नहीं किया देन आई थिंक उनका दिल डेफिनेटली टूट जाएगा यहाँ से। सो हो सकता है कि दिस इज़ द ओनली चांस यू हैव। अगर आपने उनको इस बार माफ़ नहीं किया तो वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी लाइफ से चले जाएंगे। नाइट ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स देख रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उनसे फ्लर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि कोई तो है एज में छोटा, उनसे फ्लर्ट कर रहा है। लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, हु नोज़, ओके। बट हाँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि किसी से तो कम्युनिकेशन है, कोई तो उनसे फ्लर्ट कर रहा है। एंड इसी वजह से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि उनके पास ऑप्शंस हैं, बट आप ही उनके फर्स्ट ऑप्शन हैं। और अगर आपने उनको रिजेक्ट कर दिया देन दे विल मूव फॉरवर्ड विद समबडी एल्स। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ वॉन्ड्स। मैं देख रहा हूँ कि वो एक बार और कम्युनिकेट करने वाले हैं आपको। जब आप उनको रिजेक्ट कर देंगे उसके बाद भी एक बार कम्युनिकेट ज़रूर करेंगे। अगर तभी भी आपने उनका कोई आंसर नहीं किया और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन ना हुई, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों में होने वाली है बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन, सो उसके बाद वो कम्प्लीटली चले जाएंगे। और अगर आपकी बात होती है तो यहाँ पर उम्मीद है कि वो पर्सन आपके साथ स्टे करे। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम। नाइट ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ सोर्ड। इसके बारे में बात करेंगे। पहले मैं बता देता हूँ आपको आपके ऑफ़र के बारे में। ऑफ़र ये है कि अगर आप खरीदते हैं स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन टैरो अमेज़ोन से, तो आपको मेरी तरफ से 2 क्वेश्चन रीडिंग फ्री मिलेगी। 2 क्वेश्चन वाली एक रीडिंग आपको फ्री मिलेगी। ओके, उसमें 2 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं एक साथ। ओके, सो परचेज़ कीजिए अभी अमेज़ोन से। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड। वो बहुत परेशान हैं, उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि आपको कैसे मनाया जाए, कैसे चीज़ों को सही किया जाए, क्योंकि आपको बार बार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सही से जवाब ही नहीं दे रहे हैं उनको, या फिर आप जवाब दे ही नहीं रहे हैं। सो इस वजह से वो बहुत परेशान रहने वाले हैं। बट मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन की मैं बात कर रहा था, हो सकता है कि वो एक मीटिंग हो, जो क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके साथ मल्टीपल टाइम्स ये जब ट्राई करेंगे बात करने का, तो अगर आप उनको कोई आंसर नहीं देंगे तो वो खुद ही चले आएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे विल ट्रैवल बैक टू यू। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और उसके बाद वो आपसे बात करेंगे फेस टू फेस।
हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज देख लेते हैं। पावर, ओके। सो देखिए, अभी जो आपका इंटरेक्शन होने वाला है एक दूसरे के साथ वो पावरफुल होने वाला है, और इस पर्सन का आपके टूवर्ड्स और आपका भी उनके टूवर्ड्स एक ज़बरदस्त अट्रैक्शन है, और ये इस बार और ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। सो आई सी दैट ये जो वीक है ये काफ़ी इंटेंस होने वाला है आपके लिए। आपकी एटलीस्ट एक बार ज़रूर बात होगी इस हफ्ते, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। एरीज प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।